ऐसा एक घर का एनवायरनमेंट बना लेना कि जिसके अंदर कोई जवाबदेही नहीं है। आप अगर फोकस होकर काम नहीं करते तो सही फोकस होकर काम करें। आपसे अच्छा फोकस किसी का नहीं होनी चाहिए। ये समझना कि जो भी पैसे वाले ये लोग नजर आते हैं, इन्होंने सब ने हराम से पैसा कमाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। भूखे कौन लोग रहते हैं, या किन लोगों की भूख खत्म नहीं तो ज़िंदगी भर गरीब रहते हैं? पैसे नहीं, वसाइल नहीं, असासे नहीं, तरक्की नहीं, खुशहाली नहीं, आज़ादी नहीं। ये किन लोगों को साथ होता है? ये मैं वजूहत बताने जा रहा हूँ कि उन लोगों के साथ ये कैफियत रहती है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते वो, और सारी ज़िंदगी वो इन सारे मसाइल और चैलेंजेस से नबरदा आजमा होते रहते हैं, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल। एंड ऑफ द डे उनकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा ज़िम्मेदारी, थोड़ा सा हाज़र दिमागी, थोड़ा सा हमारे चैनल को उन्हें सब्सक्राइब किया और चीज़ों को देखें, परखें, गौर करें, अप्लाई करें, तो ज़िंदगी बदल सकती है। भूखे लोग कौन रहते हैं? तंगदस्ती, गुर्बत किधर रहती है ज़्यादा? आइए बात करते हैं। तो गुर्बत जो है या तंगदस्ती जो है वो किन वजहों की हाथ की बुनियाद पे होती है? सुस्ती, सेल्फ डिसिप्लिन का ना होना, दिमाग का इस्तेमाल ना करना, अपने काम पे एम्फसाइज ना करना, रोज़ाना भरपूर कोशिश ना करना, यकीन का ना होना, ऐसी महफिल में बैठना कि जिनका कोई ज़िंदगी में मकसद नहीं है, ऐसे लोगों में बैठना कि जो फजूल हैं, फारग हैं, सिगरेट छिकते रहते हैं और उनका कोई काम नहीं है, नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी के चुटकुले छोड़ते रहते हैं, लोगों को डिस्करेज करते रहते हैं, ऐसे लोगों में बैठना। ऐसा एक घर का एनवायरनमेंट बना लेना कि जिसके अंदर कोई जवाबदेही नहीं है, यानी कोई एक सिस्टम नहीं है, हर बंदे की एक जिम्मेदारी और ड्यूटी है, वो कोई नहीं है। हर कोई किसी भी तरह किधर भी छुतर पे हाथ चल रहा है, ज़िंदगी गुजर रही है। ना किसी के आने का टाइम है, ना किसी के जाने का टाइम है। जो कोई जिम्मेदारी दे, उस जिम्मेदारी को लेना ही नहीं है, उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करना। काम तो करना ही नहीं है, काम तो मौत है, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर जॉब पे जाना है तो कोशिश करनी है कि काम ना करना पड़े और तनख्वाह पूरी मिल जाए, बल्कि ज़्यादा मिल जाए, बढ़ जाए। अच्छा, अगर कोई जिम्मेदारी दे तो उसको अच्छी तरह ज़हन से जो है ना उस चीज़ को हल नहीं करना, यानी उसमें शाबाश नहीं लेनी, बल्कि उसमें बातें सुननी है कि ये आपने किया नहीं। अच्छा, फिर ये समझना कि दुनिया में अमीर लोग कुछ ख़ास होते हैं और हम नहीं हो सकते। अच्छा, फिर ये ख्याल करना कि काम जो है वो बड़ी मौत है, यानी हमें काम करना पड़ रहा है और लोग जो हैं वो गाड़ियों में फिर रहे हैं और वो कोई काम नहीं कर रहे, वो बुनियादों पे यशी कर रहे हैं, जहाँ से दिल करता है खाते पीते हैं, मज़े करते हैं। ये समझना कि जो भी पैसे वाले ये लोग नज़र आते हैं, इन्होंने सब ने हराम से पैसा कमाया हुआ है। ऐसे लोग गरीब रहते हैं, पीछे रहते हैं हमेशा। अच्छा, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, किसी सिस्टम में नहीं आना, कोई जवाब देनी हो किसी चीज़ का। कोई स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है बिल्कुल ना, कहीं आपने आपके ज़िम्मे कोई काम लगाए और आप स्ट्रेस लेके उस काम को मैंने कोशिश से आप उसको हल करें और उससे कहें जी ये आपने कहा था, ये मैंने सर अंजाम दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मुस्तकबिल के बारे में कोई प्लानिंग नहीं करना, कोई डायरी नहीं लिखना, कोई टाइम टेबल नहीं है ज़िंदगी का, ठीक है ना। कोई गोल्स तो दूर की बात है, कोई वॉक एक्सरसाइज नहीं है, कोई किताबें नहीं पढ़ना, कोई नमाज नहीं पढ़ना। कोई ये लोग हमेशा भूखे रहते हैं, हमेशा गुर्बत ज़दा, हमेशा पीछे, हमेशा मांगते रहेंगे, हमेशा इनका पूरा नहीं पड़ेगा। ये वो लोग होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ये क्यों ऐसे होते हैं लोग? अगर कोई चीज़ समझ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, यानी किसी चीज़ का पता नहीं है, तो वो सीखना नहीं है, क्योंकि हर चीज़ सीखी जा सकती है। सीखने की तरफ उनका रुझान ही कोई नहीं है। फिर वो समझते हैं कि अगर आज सीखना शुरू करेंगे तो कब हम सीखेंगे, हम तो सीख ही नहीं सकते, तो मुश्किल ही बहुत है। हर काम के बारे में एक बैरियर जहन में बना लेना कि भाई ये काम मुश्किल है, ये काम हो नहीं सकता, ये मैं कर नहीं सकता, मेरी उम्र नहीं है, मेरा तजुर्बा नहीं है, मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं पतला बहुत हूँ, मैं मोटा बहुत हूँ, मैं गंजा हूँ, मेरे बाल नहीं है। यानी इस हर कोई अपने ऊपर कोई ना कोई चीज़ ला के खड़ी कर देनी। हालांकि जो जिनके बाल नहीं है, आप सोचो दुनिया में बड़े कामयाब हैं। जो बाइडन के बाल नहीं हैं, सब लोग जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा फ्रॉडिया है, तो सारे फ्रॉडिया जाके उसको
मतलब उसे उसके एसोसिएशन में है, और हमारे भी शरीफ बंदे जाके उससे डरते हैं, उससे बचते हैं, कहीं हमारे ऊपर कोई उंगली ना खड़ी कर दे, भाई आपने जो है ना वो इमरान खान को क्यों डका हुआ है और आपने जमहूरियत क्यों नहीं सही तरह से लाई हुई। मतलब आप सोचें, दुनिया में आप दुनिया के लोगों को देखा करें कि भाई उनकी शक्ल क्या है, उनकी अहलियत तालीम क्या है, उनकी जिस्मानी साख्त क्या है। ये तो ये जो लोग होते हैं बुनियादी तौर पे जो लोग पीछे रह जाते हैं, वो समझते हैं कि हमारे वोट की कोई वक़्त नहीं है, हमारी आवाज़ उठाने की कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है ना हमें उठा लेगा, मार देगा, ठीक है ना। तो 25 करोड़ अवाम जो है दबक के इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो डरते हैं इस चीज़ से। वो समझते हैं कि दुनिया के अंदर यही दुनिया है, उन्हें ये नहीं पता कि अगली असल दुनिया अगली है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो अल्लाह पे बराए नाम उनका यकीन है, कलमा क्या है, नमाज में क्या है, ये वो कोई इसको जानने की समझने की उनको बिल्कुल कोई ज़रूरत और फुर्सत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को का मुशाहदा करना, आपकी ज़िंदगी को जानना समझना, इसकी उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग हैं जो असल में ज़मीन पे बोझ होते हैं। जिस ज़मीन पे ये होंगे वो ज़मीन वो मुल्क नीचे जाएंगे। और जिस आप देखें ना दुनिया में, आप देख लीजिए कनाडा है, अच्छे से अच्छा बंदा पिक कर लेता है और उसको अपने मुल्क में रखता है, लोग दरख्वास्तें दे रहे हैं। क्यों? वो सारी अलीट यानी वो अच्छे लोग, ज़रख़े ज़हनों के लोग, पढ़े लिखे, सिविलाइज्ड, वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, वो दुनिया बना रहे हैं। और जो रैंद खून माल है वो हमारे इधर है, दुनिया तीसरी दुनिया के अंदर है। और यहाँ पे सिर्फ वो हुक्मरान तबका जो है वो उनके लिए सूट करते हैं, क्योंकि वो ये उनको पूछते नहीं है, ये उनसे पूछते नहीं कि तू फ्रॉड क्यों कर रहा है, तू चोरी क्यों कर रहा है, तू आइन क्यों तोड़ रहा है, तू मुल्क के साथ जुल्म क्यों कर रहा है। क्योंकि इनको जान बहुत प्यारी है और इनकी जान रेंगते हुए इनको मिलेगी और ये इस तरह ज़िंदगी बसर करेंगे। अलगर्ज़ जो लोग नाकाम हैं वो इस तरह की और बेशुमार चीज़ें हैं जिसकी वजह से नाकाम है। अगर आप इन चीज़ों को मुख्तलिफ कर दें, अपोजिट कर दें, ठीक है ना, किताबें नहीं पढ़ते तो किताबें पढ़ लें, आप अगर फोकस होकर काम नहीं करते तो सही फोकस होकर काम करें। आपसे अच्छा फोकस किसी का नहीं होनी चाहिए। ज़िम्मेदारी अगर आपको कोई दे तो फिर आप ज़िम्मेदार बन जाएं, उसे पता हो कि भाई किसी बंदे ने ज़िम्मेदारी निभाई है। यानी ऐसे बेशुमार चीज़ें हैं कि अगर आप वो कर लें ज़िंदगी में आप बहुत कामयाब हैं। और आखिर में जो ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिकल नहीं हैं, जो विज़न नहीं रखते, जो वो करैक्टर और किरदार नहीं रखते, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए ये करना पड़ेगा। उन लोगों को अगर आप देखें, पूछें, उनको समझें, समझाएं, बताएं, तो आपको नज़र आएगा कि वो अपने परों पे पानी नहीं पड़ने देते। यानी वो कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और कंगले के कंगले हैं, गरीब के गरीब हैं, गुरबतज़दा हैं और भूखे हैं, और इसी में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये चंद वजूहात हैं कि जो लोग हमेशा भूखे रहेंगे, हमेशा गुरबतज़दा, हमेशा मुफलस रहेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।